ये लेक्चर नंबर 13 है और आज हमने फाइंड आउट करना है, लर्न करना है बेसिकली कि कोई भी हमें अगर लीनियर सिस्टम दिया जाए और कहा जाए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बताया जाए, तो वो हम किस तरीके से बताएंगे। एक तरीका तो मैंने आपको लेक्चर 6 में सिखाया था गॉसियन एलिमिनेशन से, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आपको या सजेस्टेड वीडियोज़ आई टैब में। आज जो मेथड यूज़ करेंगे वो रैंक मेथड यूज़ करेंगे। रैंक क्या होता है बेसिकली, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, अभी दोबारा रिकॉल हो जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं जी कि रैंक मेथड से हम किसी लीनियर सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे बताएंगे। तो इसमें हमारे पास 3 केसेस होते हैं। तो केस 1 जो है उसमें वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, सॉरी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एन। अब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब ये ए क्या है? ए बेसिकली आपका होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसका आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे इसका बनेगा 2 5 7 एंड 1 1 1 2 1 -1। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और अगर केस की ज़ुबान में कहूँ तो ये अपना ए है। ठीक है जी। तो ए मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए, वो ये वाला मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड आपको पता है कि कोफिशिएंट एंड देन देयर विल बी अ लाइन और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है जी। और एन क्या है? एन हमारे पास है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या इसको अननोन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस केस में 3 है। ठीक है जी। तो पहले केस क्या कह रहा है, अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होल, और वो दोनों बराबर हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो सिस्टम हमारा होता है कंसिस्टेंट और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। केस 2 ये कहता है कि अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर हो लेकिन वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन से कम हो। ठीक है जी। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट ही रहता है लेकिन सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है जी। और केस 3 हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, नॉट इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर, कि जब रैंक ऑफ ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं होते, तब हमारे पास सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट और वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये सिर्फ पढ़ ही रहे हैं हम लोग। मैं आपको बाकायदा आपको वो एग्जांपल से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे बताते हैं हम लोग। तो देखें, ये हमने एग्जांपल यहाँ पे एक ले लिया। तो मैं ज़रा जल्दी से इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें, सॉल्व हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही करेंगे अपने आप। एक एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ना ए, उसकी अपने आप हमें रैंक पता चल जाएगी जब हम ए बाय ऑगमेंटेड को सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, जो कि अगर मैं ये कहूँ, बी हमारे ना ये कांस्टेंट होते हैं। बेसिकली बी हमारा ये है 5290। ए आपका है 257111 और 21 -1। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ऑगमेंटेड में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 25712111 एंड 52 9 एंड 0। ठीक है जी। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब आप एक काम करें कि हमें क्या चाहिए होता है ना, आप याद करें गॉसियन एलिमिनेशन लेक्चर 4 प्रॉपर्टीज के फर्स्ट रॉ का जो लीडिंग वन एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। अब देखें सिस्टम में ना आपके पास एक रॉ ऐसी मौजूद है जिसका लीडिंग फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो मैं उसको ना फर्स्ट वाली रॉ से इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँ। वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा मेरे लिए। सो व्हाट आई डू इज़, मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे अभी जो R2 थी वो 1 की जगह पे चली जाएगी 9, और ये दूसरी पे आ जाएगी तो 2 5 7 52, और ये तो सेम टू सेम रहने वाली है 0। देखिए अब आपके पास तमीज़दार एक
प्यारा सा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है। अब इसके ऊपर हम अपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लेक्चर 3 में जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो लगाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। सो हम क्या करेंगे कि मुझे क्योंकि फर्स्ट रॉ के लीडिंग वन के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो चाहिए होते हैं, सो मुझे R2 में से माइनस करना पड़ेगा 2R1, और सिमिलरली R3 से भी मुझे 2R1 माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट रॉ पर तो मेरा कोई ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं किया, तो वो तो रहेगी चीज़ सेम मेरे पास। तो ये तो ऐसे सेम रहेगी। अब देखें, 2 को 1 से करूँगा, फिर 2 से माइनस करूँगा 0, 2 को 1 से करूँगा 5 से माइनस करूँगा 3, 2 को 1 से करूँगा 7 में से माइनस करूँगा 5, 2 को 9 में से माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 52 में से माइनस करूँगा, सो 52 माइनस 18, so 52 minus 18 will be equals to 40 and 34, no 34, 60 का 34, 34, ठीक है ना। थर्ड रॉ पे आ जाए, 2 को 1 से करूँगा 2 में से माइनस करूँगा 0, 2 को 1 से करूँगा 1 में से माइनस करूँगा -1, ठीक है। 2 को 1 से करूँगा -1 में से माइनस करूँगा तो -3, ठीक। सो 2 इंटू 9, 0 माइनस 18, -18, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो फार अब तक हमने ये obtain कर लिया कि हमारे फर्स्ट रॉ का लीडिंग वन का नीचे वाले एलिमेंट 0 बन गए। अब मुझे अ, इसको 1 बनाना है। सो व्हाट आई डू इज़, मतलब सेकंड रॉ के इस 3 एलिमेंट को लीडिंग 1 बनाने के लिए मुझे इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू इज़ R2/3। तो अब मेरा जो थोड़ा मैट्रिक्स है वो थोड़ा चेंज होगा। फर्स्ट रॉ पे तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, इट विल रिमेन सेम। थर्ड रॉ पे भी कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, दैट विल आल्सो बी कॉपीड डाउन। इसमें चेंज आएगी 2/3 0, 3 डिवाइड बाय 3 1, 5 डिवाइड बाय 3 5/3 सिंपल, एंड दिस विल 34/3, ठीक है जी। ठीक है जी, इतना ठीक हो गया। अब आ जाएं कि हमने इस लीडिंग वन की मदद से इसको जीरो करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, R3 में सिंपल है, मैं R2 ऐड कर दूंगा, R3 प्लस R2, सिंपल एज दैट। तो देखें, फर्स्ट रॉ सेम, 0 1 5/3 34/3, यहाँ पे चेंजिंग आएगी, R3 प्लस R2 करेंगे। So -1 plus 1, 0. -3 plus 5/3. This will be equals to -9 plus 5 minus 4 plus -4/3, uh, -18 plus 34/3. 3 into 18 is 54. With the minus sign, plus 34 minus 20 minus 20/3. सो -20/3। लास्ट टाइम अब मुझे इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/4 को मुझे R3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज 4, ठीक है। फाइनल मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 1 1 9 0 1 5/3 34/3 0 and 0 and this will become 1, और जब मैं इसको 3 से काट दूंगा तो -20 +20 हो जाएगा, +20/4 इज 5, ठीक है जी। तो इकोलॉन फॉर्म आपकी obtained हो गई। तो हमने रैंक फाइंड आउट करनी, अच्छा जिन्होंने लेक्चर रैंक वाला नहीं देखा, पहली तो बात ये है कि उसको देख लें। अच्छा, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या किया था। अब देखें, हमने इकोलॉन फॉर्म से सिस्टम को सॉल्व किया है ना, ये इकोलॉन फॉर्म कहलाती है हमारी, ये इकोलॉन फॉर्म, EF शॉर्ट फॉर्म में इसको इकोलॉन फॉर्म कहते हैं। तो देखें, आपके पास कोई भी, आपके पास जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होती है ना,
वो आपकी रैंक कहलाती है। अब यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रोज है, देखें ये पूरी की पूरी रॉ ऐसी है, इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा है ना जो ज़ीरो नहीं है। इसमें भी देखें 3 एलिमेंट है जो ज़ीरो नहीं है, इसमें भी देखें 2 एलिमेंट है जो ज़ीरो नहीं है। तो ये तीनों की तीनों रॉज नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका जो रैंक है वो भी 3 है ओवरऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रॉ कितना है 3। तो बेसिकली इसको बेहतर तो है कि इस तरीके से लिखा जाए। अच्छा, कंडीशन क्या थी हमारी केस की कि ए का ये रैंक देखो और फिर ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखो। देखें आपने इसको सॉल्व किया है ना, तो ये वाला जो मैट्रिक्स आपने साथ साथ इसका सॉल्व किया ये ए मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें कितनी रॉज नॉन जीरो है। देखें ये भी है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है। तो इसका रैंक तो हो गया 3, यानी कि रैंक ए हमारा 3 है। अभी इसका कितना है, देखें नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है पूरी रॉ में, यानी कि ये भी 3 ही है। और अननोन कितने थे हमारे एक्स वाई जी 3, यानी कि 3, यानी कि कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ देखें। ठीक है? तो अब इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा जी। 4 3 1 माइनस, सॉरी 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 ज़्यादा ही ऊपर चला गया, -2 3 -5 5 8 -3 6 4 5। अब देखें आपके पास सिस्टम में एक ऐसी रॉ मौजूद है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। सो मैं इसको इंटरचेंज करूंगा फर्स्ट रॉ के ऊपर, R3 R1। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास कैसे बन जाएगा 1 -5 -3 5 3 3 8 4 4 -2 5 एंड 6। ठीक है, तो इंटरचेंज किया। अब देखें फर्स्ट रॉ के फर्स्ट लीडिंग वन के जो एलिमेंट है उसके नीचे मुझे जीरो चाहिए, सो R2 -3 R1 माइनस एंड R3 -4 R1। तो देखें जी क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट रॉ पर तो कोई ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं किया, तो वो तो एज इट इज़ कॉपी डाउन हो जाएगी। अब देखें 3 इंटू वन इज 3 एंड 3 -3 विल बी 0। 3 इंटू -5 इज -15 and 3 minus 15 and which will become plus 8 15, तो ये 18 हो जाएगा। तो 3 into 3 is 9, but there is minus sign तो minus 9 होगा, and then 8 minus 9, so 8 plus 9 हो जाएगा वो, and this will give us 17। ठीक है, और 3 into 5 is simply 15, so 4 minus 15 will be 11 -11। ये तो टू सेकंड पे, थर्ड पे पहले 4 इंटू वन एंड देन 4 में से माइनस करेंगे तो 0। 4 इंटू -5 इज -20, -2 -20 विच विल बी -2 प्लस 20, so -2 plus 20 is simply 18। now 4 into -3 is -12, 5 minus -12 which will be 5 plus 12, so 17। now 4 into 5 is 20 and 6 minus 20 will be 14। 6 minus 20 will be -14। Yes। now फर्स्ट रॉ के लीडिंग वन के नीचे एलिमेंट जीरो आ गए, अब मुझे इसको वन बनाना है। सेकेंड रॉ के लीडिंग वन एलिमेंट को इसको वन बनाना पड़ेगा 18 को, सो R2 over R18 and this will become like this, 1 -5 -3 5 0 and this will become 1
and this will become 17 over 18, and this will become minus 11 over 18. ये तो सही में उतर जाएंगे, 17 माइनस 14। ठीक है जी। अब देखें, मैं इसकी मदद से उसको ज़ीरो बनाऊंगा। सो उसको ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। मुझे R3 में से माइनस करना पड़ेगा 18R2। ठीक है जी। सो मिलेगा 1 माइनस 5 माइनस 3 5 0 1 3 माइनस 11 और 18 0। सो सिंपल है। 18 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें से माइनस कराऊंगा तो इट विल बिकम 0। 18 को जब इससे कराऊंगा तो बन जाएगा 17 माइनस 17 0। 18 को जब इससे कराऊंगा तो माइनस 14 माइनस 11, so minus 14 minus minus 11, so plus 11, which will be minus 3। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हुआ क्या। तो ये जो है इस लाइन से पहले वाली ये ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ ए कितना हुआ आपके पास, देखें, नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट रॉ में मौजूद है, ठीक है। सेकंड रॉ में मौजूद है, ठीक है। थर्ड रॉ में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, लाइन से पहले पहले तक का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2। क्योंकि नॉन जीरो रॉज कितनी है, सिर्फ 2 हैं। एक पूरी की पूरी रॉ जीरो है। अब आ जाएं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। अब देखें, नॉन, ये पूरा अब कंसीडर होगा पूरा। फर्स्ट रॉ में नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। सेकंड रॉ में, ठीक है। थर्ड रॉ में भी नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है। इसकी रैंक हो गई 3। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया इनकंसिस्टेंट का, और इसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो ये था जी आज का ये लेक्चर। तो शुरू में मैं बता देता हूँ, हमारे पास 3 केसेस थे। अच्छा, इन केसेस में से भी हमने 2 डिस्कस किए हैं। तो हमारे पास ये 3 केसेस थे। उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास ये थी। इसमें हमारे पास हुआ क्या था कि हमने जब इस मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म से, याद रहे, इकोलॉन फॉर्म से हमने सॉल्व किया, और फिर जब हमने इसकी फाइनल इकोलॉन फॉर्म की हमने रैंक निकाली, तो कोफिशिएंट वाली, देखिए ये इतना याद रखें, ये जो है ना इतना हिस्सा, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाया है। ठीक है। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, देखिए नॉन जीरो रॉज इसमें कितनी है, तीनों है। क्योंकि हर रॉ में कोई ना एक, कम से कम एक ना एक नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद है। ठीक है जी। तो वो रॉ नॉन जीरो ही कंसीडर होगी। तो देखें, नॉन जीरो रॉज फिर कितनी हुई, यहाँ पे 3 हुई। और अगर मैं इस पूरे को देखूँ तो जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसमें तो है ही 3 रॉज विच आर नॉन जीरो। तो ये केस कौन सा हो गया, केस 1 हो गया, जिसमें हमारे पास रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन सेम थे, तो वो कंसिस्टेंट और यूनिक था। और ये दूसरी एग्जांपल थी, इसको हमने जब सॉल्व किया है, तो इसका हमारे पास अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का देखें, इस थर्ड रॉ में, इसके अंदर इसके अंदर देखें, थर्ड रॉ में नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये वाली रॉ तो पूरी जीरो हो गई। तो नॉन जीरो कितनी हुई, 2। तो इसका रैंक 2 हुआ। लेकिन ये पूरे को देखें तो इसमें है, देखें इस जगह पे, तो ये इसका रैंक तो 3 हुआ। तो ये दोनों के रैंक बराबर नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया और नॉन सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, आज आज के लिए इतने रखते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल।